हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनको कचरे में मिला करोड़ों का सामान। और आप सबका स्वागत है असली फैक्ट्स में। कचरे से आपके दिमाग में क्या आता है? कागज़, रद्दी, प्लास्टिक, लोहा और ऐसी सभी चीज़ें जो हमारे यूज़फुल नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कचरे में ऐसा सामान मिला है जिनसे वो करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। आप लोगों को कचरे में सबसे महंगी चीज़ क्या मिली है? कमेंट्स में बताइए। तो नंबर 1, नॉर्थ कोरिया के एक एयरपोर्ट पर एक सफाई कर्मचारी हर रोज़ की तरह कचरे के डिब्बे खाली कर रहा था। उनमें से एक डिब्बा काफ़ी भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसमें 1 टन से भी ज़्यादा का सामान डाल दिया हो। जब उसने कचरे का डिब्बा खोला और देखा तो उसमें एक कागज़ के पैकेट में कुछ रखा था। जब उसने पैकेट खोला तो उसमें 7 सोने की ईंट थी जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ 70 लाख थी। उन ईंटों को लेने कोई इसलिए नहीं आया, शायद वो किसी क्रिमिनल केसेस से जुड़ी थी। पर कुछ भी हो, इस बंदे की तो किस्मत चमक गई। शायद किसी गधे ने ही उन ईंटों को इस कचरे में डाल दिया होगा। नंबर 2, हाईवे क्लीनर। हाईवे की साफ़ सफाई करने वाले हमेशा रोड के साइड में पड़े खराब टायर्स को साफ करते रहते हैं। पर एक दिन एक सफाई कर्मचारी को एक टायर में से 71 लाख रुपए मिले। ये सब हुआ इंटरस्टेट 70 इंडियाना पुलिस में। दो सफाई करने वालों को उनकी ज़िंदगी बदलने वाली रकम मिली और वो भी एक टायर में पड़े हुए। पर उन्होंने वो पैसे पुलिस वालों को सौंप दिए। लोगों का कहना था कि ये पैसे गाड़ी के पीछे लगे हुए टायर में थे जो हाईवे पर गिर गया था और वो ये सब पुलिस की नज़रों से बचने के लिए कर रहे होंगे। ये तरकीब वहाँ पर बहुत फेमस है। नंबर 3, बहुत सारी बड़ी कंपनीज कभी कभी नोटों को तबाह करती है उनके प्राइवेट रीजंस की वजह से, और वो ऐसा करने के लिए उनको श्रीडर मशीन में डालते हैं जो बाद में दूसरे सफाई वालों द्वारा उठाया जाता है, जिसे वो बाद में जला देते हैं। 2012 में ऐसा ही एक जापानीज़ कर्मचारी बहुत सारी कंपनियों से रद्दी उठा रहा था जो कि बाद में जला दिए जाने वाले थे। और उस दिन जब वो ये सारे पैक्स गाड़ी से निकाल रहा था तो उसने देखा कि कई सारे बैग्स में नोटों के छोटे छोटे टुकड़े किए हुए थे, लेकिन उसमें से एक बैग में सारा पैसा वैसा का वैसा था। शायद वो कंपनी वालों से छूट गया होगा। बैग में रखे नोटों की कीमत लगभग 85 लाख थी, लेकिन कर्मचारी ने ये सारे पैसे पुलिस को दे दिए। पर पुलिस भी उन पैसों के असली मालिक को ढूंढ नहीं पाई, जिससे सारा पैसा सफाई कर्मचारी को मिल गया। नंबर 4, अच्छा लक सिर्फ सफाई वालों का ही नहीं। एलिज़ाबेथ एक दिन बाहर घूमने गई, तभी उसे एक जगह पर काफ़ी सारा कचरा दिखा जिसमें एक बड़ी पेंटिंग भी थी। उसे वो पेंटिंग पसंद आई, इसलिए उसे उठाया और अपने घर ले आई। उसने उस पर रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर इसे किसने बनाया है। उसे पता चला कि इस पेंटिंग को जाने माने मैक्सिकन पेंटर रूफिनो डेमिगो ने 1970 में बनाया था। उस पेंटिंग की कीमत करीब $1 मिलियन थी, लगभग 7 करोड़ 17 लाख इंडियन रुपीस के बराबर। नंबर 5, स्मोकी माउंटर, जो कि फिलीपींस के किनारे बसा हुआ है। एक दिन एक मछुआरे को एक चीज़ दिखाई दी जिसके अंदर उसे मोती मिला। उसे पता भी नहीं था कि वो मोती असली है या नकली। बाद में उसने उसे कई सालों तक अपने घर पर रखा। एक दिन उसके घर में आग लग गई तो उसने सारे सामान को बाहर निकालना शुरू कर दिया। बाद में पैसों की कमी की वजह से वो अपना सामान बेचने लगा। तब वो उस मोती को एक दुकानदार के पास ले गया, जो उस दुकानदार ने कहा उससे
मछुआरे के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस मोती की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए थी। तो गाइस, यहीं हमारी वीडियो ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।